कोई उठा ले गया साहब। एक और लड़की? हाँ साहब। एक और लड़की गायब है? जी। उफ। अब कितनी हुई? अब तक 15। सत्यानाश। जाकर उसका ढोल बजाना तो बंद कर सकते हो। ढोल की आवाज सुनकर मेरा माथा फटने लगता है। आप कहें तो ये मामला दरबार में ले जाएं। दरबार जाएं? 15 लड़कियां गायब हैं और अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है। क्या कहूंगा दरबार में? कि मैं निहायती निकम्मा इंसान हूं, या ये कहूंगा कि मेरे खोजी सिपाही गवार और निकम्मे हैं। जैसे जाओ, दरवाजा बंद करो और इस भीड़ को हटाओ। मगर साहब, आखिर उससे क्या होगा? थोड़ा सब्र रखो। महाराज के नियुक्त किए मंत्री जल्द ही आने वाले हैं। उनके आते ही मेरी परेशानी के दिन खत्म हो जाएंगे। पधार रहे हैं राजमंत्री। सम्राट का विशेष आदेश पाकर शत्रुओं को नष्ट करने अपनी अपनी बुद्धि कौशल प्रतिभा लेकर कई रातों तक आग जलती रहती है। मीलों दूर हवा के बीच लहरों से ध्वजा लहराती हैं। पेंगू के 36 द्वीपों पर कब्जा करने महान नायक आ रहे हैं लोगों का दुख हरने। हटो हटो, रास्ता छोड़ो, आगे जाने दो। मेरी बेटी। बहन जी, आप क्यों रो रही हो? साहब, मेरी बेटी कल रात को घर से गायब हो गई। आपने शिकायत की? हाँ, की ये हमारे साथ भी हो सकता है। सबके साथ इनको सवाल का जवाब देना होगा। बिल्कुल। आखिर ऐसा कब तक आप जवाब दीजिए। हमें न्याय चाहिए। शब, उन्हें बताओ। न्याय चाहिए। कौन हो तुम? चुप नहीं रह सकते। जाओ और जाकर साहब को कहो कि जिले के नए मंत्री श्री शिलून साहब पधारे हैं। मंत्री शीशिलू? आप ही मंत्री शी साहब होंगे। प्रणाम चेंग साहब। शी साहब, आखिर आप आ ही गए। चलिए अंदर चलिए, आइए। आप नहीं जा सकते। मेरी बेटी को जाकर ढूंढिए। मैं नहीं जाने दूंगी। आप नहीं जा शांत हो जाइए, शांत। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं इस जिले का नया मंत्री श्री शिलून हूँ। मैं अभी राजधानी से आया हूँ। मुझे थोड़ी तहकीकात करने दो और मैं जल्दी आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। वो जवाब जरूर देंगे। अब जाइए, जाइए यहाँ से। अपने घर जाइए, शांति से घर जाइए। जाइए यहाँ से। शांत हो जाइए। आइए मंत्री जी, बैठिए। ओ हाँ शाबो। चेंग साहब, मेरा सरकारी आदेश पत्र। अभी आना था। अच्छा किया, अभी ही आ गए। मंत्री जी, आइए तो फिर आइए, आपको चीजें सौंप देता हूँ। इतनी जल्दी क्या है चेंग साहब? बिल्कुल नहीं, आपको जल्दी नहीं, पर मुझे है। ये सारे दस्तावेज, ये वो सारे मामले हैं जो मुझसे पहले के मंत्री वो छोड़ गए थे, और मैं इन्हें जांच नहीं पाया क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। और ये दस्तावेज वो मामले हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। 14 मामले हैं लड़कियों के गायब होने के। ओह हाँ, एक मामला आज ही आया है।
यानी सब मिलाकर 15 हुए। ठीक है, एक एक करके निपटाऊंगा। बस इतना ही? बस इतना ही। चाहो तो आप जाने से पहले मुझे इन्हें सुलझाने में मदद कर सकते हो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बर्खास्त कर दिया गया है ना, तो मैं घर जाकर शकरकंद बेचूंगा। चेंग साहब, ये मेरा है। क्या तुम यहाँ के मुख्य सिपाही हो? जी साहब। पोंग तियानबा। क्या वो यूं ही छोड़कर चले जाएंगे? चेंग साहब निराश हैं कि उन्हें इन मामलों की वजह से हटाया गया है। शी साहब, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। क्या? मेरे महाराज ने मुझ पर भरोसा करके यहाँ भेजा है। अब ये जिला मेरे अधीन में है। मैं जी जान से पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ जियांगडू में खुशहाली और शांति बनाकर महाराज की मंशा पूरी करूं। जी साहब, मैं हुआंग जी जान से आपके आदेश मानूंगा। शुक्रिया सिपाही हुआंग। ये बाहर शोर कैसा है? हाँ, कौन आया है? सेनापति जिन लौटे हैं डकैतों को खत्म करके। क्या ये सेनापति जिन गोफू हैं? जी हाँ, ये वही हैं। क्या आप जानते हैं उन्हें? मेरे दूर के रिश्ते में हैं। उनकी बीवी मेरी माँ की सहेली हैं। बहुत बनती है दोनों में। सुना है कि जिन साहिबा की शादी उनके साथ सम्राट ने तय कराई थी, और आपकी माता जी ने। मेरे बड़े साहब तो मार्किस जिंघाई है। बहुत 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 बड़ा ओहदा है उनका। मुझे क्षमा कीजिएगा, पता नहीं था कि आप राजघराने के वंशज हैं। वैसे सेनापति जिन। क्या बात है? सेनापति जिन सख्त दबंगी हैं, आपको सतर्क रहना होगा। हाँ, सेनापति जिन के दबंगी के किस्से मैंने भी सुने हैं। हालांकि वो बहादुर और सैन्य व्यवस्था और राजनीतियों में माहिर हैं। सम्राट उन्हें बहुत मानते हैं। अरे बैठो ना। जी हाँ। गलती मानो और सुधारो। गलती मानो और सुधारो। सीखा ज्ञान भूलता नहीं। सीखा ज्ञान भूलता नहीं। सब्र की जीत होती है। सब्र की जीत होती है। मेहनत सफलता देती है। मेहनत सफलता देती है। आज 2 बच्चे ज्यादा कैसे हो गए? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? उन्हें बचाना मतलब आपको बचाना है। मुझे? आपने डकैतों का पूरा खात्मा नहीं किया, फिर भी उसका श्रेय लेना चाहते हो। एक के बाद एक जंग करते हो, जिससे कई बच्चे अपने माता पिता खो देते हैं, क्योंकि आप शाही दरबार से इनाम, तारीफ और फौज के लिए पैसे पाना चाहते हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम ऐसा सोचती हो तो मेरा क्या कसूर? रसोई में आज आपकी पसंद का खाना बना है। वो सारा खाना उन अनाथ बच्चों को खिला दो।
मुलजिम दीवार चढ़कर घर में घुसा था। दीवार पर जूते के सिर्फ अगले सिरे का निशान है, यानी वो कंगफू में माहिर है। ये उस लड़की के माँ बाप हैं। साहब, भाई साहब, आपकी बेटी का नाम शिपिंग है? जी। एक बात बताइए, क्या आप लोग सोते वक्त दरवाजा बंद कर देते हैं? जी हाँ। शिपिंग के गायब होने के बाद ये कैसा था? खुला हुआ था। यहाँ पर कोई जूते के निशान नहीं है। बिल्कुल, शायद बारिश में वो मिट गए हों। आपकी बेटी का कमरा कहाँ है? इस तरफ है, आइए। आइए साहब। कमरे में कोई लड़ाई झगड़े के निशान नहीं, मतलब आपकी बेटी को सोते हुए ही ले जाया गया है। साहब, ये किसी आदमी के जूते के निशान है। भाई साहब, क्या कोई और आदमी पहले इस कमरे में आया है कभी? मेरे अलावा इस परिवार में और कोई पुरुष है ही नहीं। कोई और पुरुष इस कमरे में दाखिल हो ही नहीं सकता। मेरी और आपकी ऊंचाई लगभग एक सी है। मैं 7 नाप के जूते पहनता हूँ और आप? साहब, मेरा नाप भी 7 है। साहब, इनका नाप शायद 8 है। प्रियंका, इस जूते की छाप बनाकर थाने में ले आओ। जी। साहिबा, क्या मैं आपके साथ अंदर चलूं? जरूरत नहीं है, तुम यहीं इंतजार करो। जी। प्रणाम साहिबा। आप नियमित रूप से हर पहली और 15 को धूप अर्पण करने आती हो। भगवान बुद्ध आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। सबका मंगल हो। वो अपराधी शियाबो से 5-6 अंगुल छोटा होगा। साहब जी, सिर्फ जूते के नाप से आपने अंदाजा लगा लिया कि अपराधी मुझसे 5-6 अंगुल छोटा होगा? ये अचूक नहीं हो सकता। कुछ कम लंबे लोगों के पाँव छोटे हो सकते हैं तो कुछ कम लंबे लोगों के पाँव बड़े भी हो सकते हैं। सही कहा। मानता हूं कि आदमी के पैर का नाप कई बातों पर निर्भर होता है, मगर जूते की छाप से एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है वांग? साहब, जूते की छाप से पता चलता है कि ये आदमी कोई आम नागरिक नहीं है। क्या कहना चाहते हो?
मेरी समझदारी के मुताबिक ये चमड़े का जूता है। बिल्कुल सही। और ऐसे चमड़े के जूते सेना के होते हैं। सेना के? मगर यहाँ की सेना तो सेनापति जिन के नेतृत्व में है। नहीं नहीं, अभी पक्के तौर पर कुछ भी कहना ठीक नहीं। साहब, अगर ये मामला सेनापति के भवन से जुड़ा हो तो क्या आप जांच करेंगे? क्यों नहीं करूंगा। कायदे के आगे सब लोग समान हैं। साहब, मेरी आपके बारे में राय सही थी। आज से मैं आपकी पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा, चाहे फिर मुझे मौत का सामना भी क्यों ना करना पड़े। उठो सिपाही वांग, हम मिलकर ज़्यानाडू में शांति और कानून बहाल करेंगे। मुझे सुरक्षित वापस छोड़ने के लिए शुक्रिया। आपकी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। खाना तैयार हो गया है, जाने से पहले खाना खाकर जाना। जी साहिबा। पीछे मत जाओ। क्या हुआ? कौन था? इतनी हिम्मत? शायद बचे हुए डाकू जासूसी करने आए थे। ये जिंदा है, ले चलो इसे। कैसी है? लड़की को पीठ पर गंभीर चोट लगी है। अच्छा है इसे कुंफू आता है। मैं दवाई लिख देता हूँ, कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगी। शुक्र है, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा है शी साहब? मेरे साथ एक सिपाही भेज दीजिए दवाई लेने के लिए। हाँ शियाबू, इस तरफ से चलते हैं। कौन है वहां? ये कोई मामूली चोर नहीं था। शायद वो इतनी देर रात यहाँ पर उस घायल लड़की के लिए आया होगा। ये जवान लड़की कौन हो सकती है और इसका उन लापता लड़कियों से क्या संबंध है? ये तो हमें सिर्फ तभी पता चल सकता है जब लड़की होश में आ जाए। शायद नहीं, जागने के बाद शायद वो सच न बताए। तो हम क्या करें?
हमें जियांगदू की फौजी छावनी में छानबीन करनी चाहिए। तियानबा, लगता है तुम कुछ सोच रहे हो। साहब, एक बात है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकती है। बताओ। उस महीने में सेना के हथियार लूट लिए गए थे। जो भी नए हथियार वहां आए थे सब चोरी हो गए। एक भी पहरेदार जिंदा नहीं बचा था। सेनापति जिन ने उसे समुद्री डाकू का आक्रमण घोषित किया था। उन डाकुओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि इतने सख्त पहरे के फौजी शस्त्रागार को लूटा। मगर देखा जाए तो उसी महीने सेनापति जिन ने समुद्री डाकुओं के अड्डे पर आक्रमण कर दिया था। चाहे वो डाकू कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो शस्त्रागार लूटने एक और दल नहीं भेज सकते। तुम्हारा मतलब है कि मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहता, मगर ये मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। इस पर एक नजर डालिए। चैंग साहब, हमारी बेटियां कब मिलेंगी? हमारी बेटियां कब मिलेंगी? देखो दोस्तों, मैंने आप सबको इसीलिए यहां बुलाया है क्योंकि मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। अपनी नौकरी के दौरान मैं आपकी बेटी का मामला सुलझा नहीं पाया। मैंने आप सभी का भरोसा तोड़ा है। अब हमसे माफी मांगने का क्या फायदा? किसी तरह हमारी बेटियों को ढूंढ लाओ। सही कह रहे हैं। क्या तुम्हारी ये माफी हमारी बेटियों को वापस ले आएगी? सही कहा। हमारी बेटियों को वापस लाओ। अगर आपके पास इतनी उम्मीद नहीं है तो हमारी बेटियों को वापस लाओ। सही कहा। चलो हम शी साहब से मदद मांगते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। चलते हैं उनके पास। शी साहब कुछ शांत हो जाइए। शांत, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये मामला सुलझाना चाहता हूं, मगर ये मेरे बस के बाहर का है। आप थोड़ा सोचिए। आप मेरी काबिलियत जानते हैं। मैंने खुद राज दरबार की परीक्षा ली थी। 10 साल तक लगातार मेहनत की, तब जाकर परीक्षा में सफल हुआ और फिर मैं जिले का अधिकारी बना। मगर वो अधिकारी शी, वो फौजी समाज से आया है। फौजी समाज के रसूख और राजघराने की मेहरबानियों से उसे ये ओहदा आराम से बिना कोई मेहनत के मिल गया। मुझे तो नहीं लगता कि ये मामला अधिकारी शी कभी सुलझा पाएगा। हाँ, क्या शीशिलून ये केस सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। मुझे भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं कौन है ये? 100 बात की एक बात, आप सभी को एकजुट होकर सरकारी थाने के बाहर इकट्ठा होकर अधिकारी शी पर दबाव डालना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर ज्यादा वक्त बर्बाद किया तो आप सभी जिंदगी भर अपनी बेटियों को नहीं देख पाएंगे। ये सही कह रहा है। ये सही कह रहा है। ये एकदम सही कह रहा है। एकदम सही। देखो दोस्तों, सुनो। अगर शी वक्त पर अपना ये मामला ना सुलझा सका तो मैं आप सभी को यांगजू थाने ले जाऊंगा। नहीं, मैं आपको राजधानी महाराज के पास ले जाऊंगा। हम महाराज के पास जाएंगे। साहब, कई महीने हो गए, मेरी बेटी लापता है, मगर अपराधी अभी भी आजाद हैं। मेहरबानी करके बताइए, आप अपराधियों को कब पकड़ेंगे? आप हमारी बेटियों को वापस कब लाएंगे? हमारी बेटियों को वापस ले आइए। और जोर से चिल्लाओ, रुको मत। शांत हो जाइए। इनसे जवाब मांगो। बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जोर से। आप लोग शांत हो जाइए। जियांगदू का अधिकारी होने के नाते मैं आपकी पीड़ा महसूस करता हूं और यकीन मानिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त हमारा एक एक सिपाही दिन रात इसकी छानबीन कर रहे हैं, मगर अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उन अपराधियों को पकड़कर आपकी बेटियां वापस ले आऊंगा। ये तो हम कब से सुन रहे हैं। ये बताओ, अपराधी को कब पकड़ोगे? हमें वचन दो, अपराधी को पकड़ो। आप हमें एक तारीख बताएं। आप हमें फुसलाकर इस मामले को खींच नहीं सकते।
हाँ, आप एक दिन बताइए। लगे रहो और जोर से नारे लगाओ, चुप मत रहो, नारे लगाओ। क्या कर रहे हो? मुझे छुओ मत। अरे शेंग साहब, आइए अंदर चलकर बातें करते हैं। लगा ही था आप होंगे। चेंग साहब, ये मामला इतने दिन आप सुलझा नहीं पाए। ये एक बहुत असाधारण मामला है। ये कितना मुश्किल है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, जानता हूं मुश्किल है। ये मेरे बस का नहीं है। इतना मुश्किल मामला मैं नहीं सुलझा सकता। इसीलिए मुझे इस पद से हटा दिया गया है। मैं अपनी टोपी लेकर निकल गया। आप मुझसे बहुत अलग हो, मुझसे बहुत होशियार हो, तभी तो आपको जिला अधिकारी नियुक्त किया गया है। आप तो झटपट ये मामला हल कर सकते हो, उन बेटियों को वापस ला सकते हो। उसकी बजाय आप तो जिम्मेदारियों से बच रहे हो, मामले को टाल रहे हो। कहीं ये मैं खुद को तो नहीं सुना रहा? खैर रहने दो। मेरा मतलब है तुम मेरी गलतियों को दोहरा रहे हो। हमें एक तारीख दो। हमें हाँ, एक तारीख बताइए। आज हम एक तारीख। अच्छा ठीक है चेंग साहब, आपने सही कहा। आप मामला सुलझा नहीं पाए इसलिए आपको बर्खास्त किया गया। मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मुझे 3 महीने दे दीजिए। अगर तब तक ये मामला हल न किया तो मैं ये सरकारी टोपी और वर्दी उतारकर इस्तीफा दे दूंगा। सही कहा, बिल्कुल सही। अरे रुको, ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, 3 महीने? अरे उतने दिनों में तो फसल भी खराब हो जाती है। ये जवान लड़कियां हैं, इतने दिन हम इंतजार क्यों करें? हाँ? तो आप ही मुद्दत तय कीजिए। 2 हफ्ते। 2 हफ्ते। ठीक है, 2 हफ्ते तय रहा। अगर इस मुद्दत में मैं मामला न सुलझा सका तो मैं नौकरी छोड़कर शकरकंद बेचूंगा। एकदम सही बात है ये। हम खुश खबर की राह देखेंगे। चलो यहां से चलो। चंग साहब पर शर्म आती है। उन्होंने भीड़ को इतना ज्यादा उकसा दिया। वो अपनी नौकरी खोने से परेशान है। मगर सिर्फ 2 हफ्ते बहुत कम मुद्दत है। हमें और मेहनत करनी होगी। शी साहब, बताओ क्या बात है? वो लड़की जाग गई है। चलो। आ जाइए। अरे आप उठिए नहीं। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप अभी आराम कीजिए। आप ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे। मैं ठीक ही हूँ, हम बात कर सकते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जी चुन लिया है। जी चुन लिया। आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से आई हो? आपके परिवार को सूचित करना है। मैं युंगजो से हूँ। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई परिवार भी नहीं है। जी आप अभी आराम कीजिए। कुछ चाहिए तो शियाबो को बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, चाय लाया हूं। ये कौन सी चाय है? मेरे गांव से आई है। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? कहीं और जाकर एक चाय पीनी है। चलो।
जिन साहिबा को सूचित करो कि जियांगदू के नए अधिकारी शिलून उनसे मिलने आए हैं। हुजूर शी, क्या आप हो? हुजूर शी, आप अंदर आ सकते हैं। मान्यवर शी, मैं माफी चाहती हूँ, उस वक्त मैं आपके स्वागत के लिए नहीं आ सकी। ऐसा मत कहिए जिन साहिबा, आप मेरी माँ की प्यारी सहेली हो, आप मुझसे बड़ी हो, तो मुझे ही आपसे मिलने आना ठीक है। बैठिए शी साहब। पहले आप जिन साहिबा। आप बौद्ध धर्म मानती हो? साहब, साहिबा को बहुत आस्था है। महीने के पहले और 15वें दिन वो कमल मठ पर जाती हैं। चलो बाग में जाकर खेलते हैं। चलो चलो खेलते हैं। चलो खेलते हैं। साहिबा, ये बच्चे कौन हैं? ये वो बच्चे हैं जो जंग में अनाथ हो गए हैं। इनके माँ बाप मारे गए और ये अकेले हैं, तो मैंने अपना लिया इन्हें। इससे सेनापति जिनको आशीर्वाद मिलता है। माँ ने मुझे बताया था कि आप बहुत दयालु और परोपकारी हैं। देख रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। आपकी माताजी अब ठीक हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आपको याद करती हैं। मेरी माँ आपके लिए ये चाय पत्ती जिनजियांग से लाई है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। कितनी प्यारी खुशबू है। कितने समय के बाद मेरे गांव की चाय मिली है मुझे। शिलून जी, आप जिंगाई जिला छोड़कर यहाँ किस लिए आए हैं? दरबारी नियुक्ति है, इसलिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। जियांगदू समुद्री तट पर है। यहाँ हालात उलझे हुए हैं। अगर हो सके तो आपको वापस लौट जाना चाहिए। सलाह के लिए शुक्रिया, मगर अब जब मैं आ ही गया हूँ तो मामला सुलझाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। सेनापति जिन लौट आए हैं। मैं शी शिलून, जियांगदू का नया थाना अधिकारी सेनापति जिन को प्रणाम करता हूँ। ओ अधिकारी शी, मेरे भवन में आने की कोई खास वजह? मैं इस जगह नया हूँ तो कुछ सरकारी मामलों में आपकी सलाह चाहता हूँ। ओ, तो फिर आइए। आराम से बैठिए अधिकारी शी। ताइवान की बहाली के दौरान मेरा आपके पिताजी से संपर्क हुआ था। आप निश्चिंत होकर जो चाहे पूछिए। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। पिछले 1 साल में जियांगदू से कई लड़कियां लापता हो गई हैं। आपने इस बारे में सुना होगा? थोड़ा बहुत सुना है। आप क्या कहोगे इस बारे में? मामला सुलझाना तो आपका काम है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जहां अपराध हुआ है वहां मुझे जूते के निशान मिले हैं। अच्छी बात है। वो जूता सेना का लगता है। खबरदार, आपको मेरे सैनिकों पर शक है? नाराज मत होइए, ये मेरा अनुमान है। अनुमान है? ठोस सबूत ना हो तो ये ऊल जलूल बातें करके मेरी सेना का मनोबल मत बिगाड़िए। जी, एक बात और है जो मुझे आपसे पूछना है। हाँ, तो पूछ लीजिए। मैंने सुना कुछ दिन पहले फौजी शस्त्रागार में चोरी हुई थी, क्या ये सच है? वो समुद्री डाकुओं की करतूत थी जिसकी सूचना मैंने दरबार में दर्ज कर दी थी। क्या ये सच है? शी शिलून, इससे आपका क्या वास्ता है? आप अपनी हद पार कर रहे हो। सिपाही साहब, इन्हें छोड़ो। आइए शी साहब। प्रणाम सेनापति जी। साहब, जिनसे बात करके कहीं आपने उन्हें सावधान तो नहीं कर दिया? पता है, मैं यही तो करना चाहता था। साहब, मगर इससे क्या फायदा होगा? मैं उसे सिर्फ सावधान करना ही नहीं, उसे उकसाना चाहता हूं। मैं समझा नहीं साहब। मामला बिल्कुल अटका हुआ है। हमें किसी तरह कुछ करना चाहिए जिससे वो कोई हरकत करे, तभी हमें कोई अपराधी को पकड़ने के लिए सुराग मिल जाएंगे। सेनापति के यहाँ आपको कुछ मिला क्या?
कुछ खास नहीं मिला, मगर सेनापति के साथ उनके सहायक फेंग ज़ियोंग थे, जिसके जूते देखकर मुझे शक हो रहा है। साहब, आपको उसके जूते की छाप चाहिए है ना? ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं लेकर आऊंगा। तुम लाओगे? साहब, न्याय अधिकारी दिमाग से जरा कम है। नहीं, वो बदतमीज है। एक मामूली मुंशी मेरे इलाके में धौंस जमा रहा है, उसकी ये हिम्मत। साहब, शी शिलून से सावधान रहना चाहिए। किस लिए? हमारे पास डरने की कोई वजह नहीं। वो औरत जो आपके भवन में किसी मकसद से घुसी थी। मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं साफ और सही हूं और मुझे ऐसी लोमड़ियों की परवाह नहीं है। वैसे शस्त्रागार चोरी के बारे में कुछ पता चला? नहीं साहब, अभी नहीं। चौकस रहना। जी। घर चलो, बोला ना, घर चलो। छोड़ो, मुझे मत जाना है। घर चलो, मुझे बोला ना। मत जाना है साध्वी के पास। रुको। चलो। साहब, साहब, अब आप ही मेरी मदद कीजिए साहब। आप खड़े होइए। कहिए, क्या बात है? शी साहब, आप ही समझाइए इसे। 1 साल की हमारी पूरी बचत इसने कमल मठ में जाकर उस साध्वी को दान कर दी, और आज भी ये वहीं जा रही है। अब हम इस बुढ़ापे में कैसे जिएंगे साहब? ऐसा मत बोलो, तुम मठ का अपमान मत करो। शी, ये पाप कर रहे हो। अरे, वो साध्वी ढोंगी है। मेरी बेटी शीपिंग, अब वो भी लापता है, तो वो मदद क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारी आस्था कच्ची है। बहन जी, आस्था खुद पर पक्की करो। आप अपने पति के साथ वापस घर जाओ। साहब, मैं अगर नहीं गई तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। आप घर जाइए। घर चलो, चलो। शुक्रिया शी साहब, चलो घर चलो। हाँ, छोड़ो मेरा। ये कमल मठ क्या चीज है? असल में कुछ सालों पहले ही वो बना है साध्वियों के लिए। वो स्वर्गीय माता जी का ताओइस्ट मंदिर है। कहते हैं कि वहाँ हर मन्नत पूरी होती है, इसलिए जांगदू के कई धनवानों ने उसके निर्माण के लिए काफी पैसा दिया है। सेनापति जिन ने भी इसके लिए बहुत पैसा दान दिया है। चलो चलकर देख आए। त्यानबा, तलवार लेकर अंदर नहीं जा सकते, तुम लौट जाओ। एक बड़ी मुसीबत आएगी। अंधेरा छाएगा, चांद सूरज मुरझाएंगे, आसमान खो जाएगा और सभी जीव फिर जन्म लेंगे। देवी माता धरती पर अवतरित होंगी। सभी शिष्यों को अनंत कृपा प्राप्त होगी, जिससे उन्हें परमानंद प्राप्त होगा। बुद्ध शरण गच्छामि। एक जिज्ञासा है, आसमान कब खो जाएगा और सारे जीव कब जन्म लेंगे? जब सभी पुण्य जागृत होंगे तब सभी जीव फिर से जन्म लेंगे। मेरे कितने पैसे दान करने से पुण्य जागृत हो जाएंगे? जितना ज्यादा दोगे उतना जल्दी होगा। साथ ही तुम्हारी तपस्या पर भी निर्भर होगा। कुछ भी। ये ऐसे कैसे कह तुम्हारी सकते हिम्मत हैं? कैसे हुई ऐसा कहने की? रुक जाओ, बुद्ध के भक्त होकर इतना गुस्सा कैसे करते हो? हाँ हाँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आप ठीक तो है ना? आप यहाँ क्या कर रही हो जी साहिबा? बाद में बताऊंगी, पहले थाने चलते हैं। ठीक है।
ये कमल मठ के पीछे क्या कहानी है? उसके इतने सारे भक्त कैसे हो गए? लोग आते हैं क्योंकि वहां मन्नतें पूरी होती हैं। वो साध्वी सरासर बकवास कर रही थी। मैंने ऐसा बुद्धिज्म कहीं नहीं देखा। और वो नकाबपोश हमलावर अचानक मठ में कहां से आ गया? सुनो, जिन साहिबा से कहना सब्जियां बहुत हैं, अभी और जरूरत नहीं, कुछ दिन और सब्जियां न भेजे। जी, साहिबा ने कहा कि जियांगदू में अभी शांति नहीं है। कई लड़कियां लापता हो गई हैं और नए कानून अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, सभी साध्वियां सावधान रहें, ऐसा उन्होंने कहा है। साध्वियों को इस सब की परवाह नहीं। कहना निश्चिंत रहे। आज्ञा हो तो मैं चलती हूँ। सबका मंगल हो। लियो बहन। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब। उसकी जरूरत नहीं। जिन साहिबा हमेशा हमारे कारोबार में मदद करती हैं, उनके बहुत एहसान है हम पर। हालांकि सब्जियां पहुंचाने से हम थोड़ा पुण्य भी कमा लेते हैं। ठीक है, मैं चलता हूं। अंधा है क्या? अरे कौन चिल्ला रहा है? ये क्या? ये क्यों हो रहा है? अंधा मैं नहीं, तुम हो। मेरे फल गिरा के मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तेरी ये जुर्रत अरे कितना मुझसे इस तरह बात करता है? तमीज़ तुझे नहीं है पता है मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? क्या हुआ होगा? सेनापति का भवन, तो इसमें क्या बड़ी बात है? चुपचाप यहाँ से चला जा, समझा? खबरदार! मैं जिला थाने में काम करता हूँ। मेरे फलों की भरपाई किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जिला थाना? और तू इतना रौब क्यों झाड़ रहा है? गुस्सा आ गया? चला, मुझे मार के दिखा, फिर देख मैं तेरा क्या हाल बनाता हूँ। चल मार। अरे इसने तो उसको मार दिया। इसको तो मार दिया इसने। अरे कैसे मार दिया यार? कैसे? पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। बहुत जोर से मारा। पता नहीं यार। आप ठीक हो ना? हे, छुओ मत मुझे। शुक्रिया बहन। भागो यहाँ से। निकल जाओ से। अपने घर जाओ। चलो। साहब, साहब। साहब, अरे ये सूप यहाँ कैसे? तुमने वो क्यों पिया? क्यों नहीं? मैंने शी साहब के लिए बनाया था। अजीब है, तुम्हारा ख्याल रखूं मैं और मुझे सूप भी पीने नहीं देती। कितनी स्वार्थी हो तुम। तुम्हें सूप चाहिए? दूसरा बना दूंगी। अब मुंह फुलाकर कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मिस चुनलियान, क्या हुआ तुम्हें? ये इतनी गुस्से में क्यों है? उसी से पूछ लीजिए। अरे हाँ साहब, उसने आपके लिए सूप बनाया था। अच्छा, क्या बात है। बड़ी भूख लगी है मुझे, मजा आएगा। मैं पी गया। साहब मुझे मारना मत, मैं आपकी सूप की भरपाई कर सकता हूं। ये देखिए। जाओ, चले जाओ यहां से। तुम क्या देख रही हो? हाँ, रुक जाइए। डरो मत बेटा, सेनापति तुमसे मजाक कर रहे हैं। आन, जाओ इसे इसी वक्त अंदर लेकर जाओ। आप एक मासूम बच्ची पर कैसे चिल्ला सकते हैं सेनापति?
ये मासूम लगते हैं। जब ये शैतान बड़े होंगे तो अपने माँ बाप की मौत का बदला मुझसे लेने आएंगे। समझ में नहीं आता कि तुमने आखिर इनको गोद क्यों लिया। इसीलिए उन्हें गोद लिया है क्योंकि उनके दिल में रहे दर्द को मिटाना चाहती हूँ और प्यार के बीज सींच रही हूँ ताकि आपके हाथ में लगा खून साफ हो सके। मैं फिर से दोहराता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। साहब, अंदर आओ। क्या बात है जी बहन, कहो क्या हुआ? साहब मैं आपसे। ओह तियानबा, शाबो, आप दोनों बाहर जाओ। हमारे सामने क्यों नहीं बता सकती? आओ बैठो, आओ। अब बताओ, लापता लड़कियों का मामला आप कैसे सुलझाने वाले हैं? इसी तरह मामले की छानबीन करके। अगर अपराधी सेनापति के घर में हो तो आप जांच की हिम्मत करेंगे? क्यों नहीं करूंगा। चाहे आम आदमी हो या कोई बड़ा पदाधिकारी ऑफिसर, जो भी अपराध करेगा उसे न्याय के सामने आना पड़ेगा। आपको मुसीबत मोल लेने से और मौत का सामना करने से डर नहीं लगता? अगर मेरे पास ठोस सबूत हो तो मैं अपनी जान पर खेलकर भी अपराधी को सजा दिलवाऊंगा। क्या आपको पता है, सेनापति जिनके पास सर कलम करने का भी पूरा अधिकार है। अब तो डर लगा ना? डर लगा? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर कानून अधिकारी हूँ। अगर मुझे न्याय के लिए अपनी जान देनी पड़ी तो अपनी जान देना भी मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तो ठीक है, चूंकि आप में ये साहस है, मैं इसमें गवाही दूंगी। अपराधी सेनापति के घर में ही है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने उसका सामना किया है। उसका निशाना बहुत तेज है और बहुत तेज दौड़ता है। सेना में बर्छी चलाने वाले माहिर बहुत कम हैं। जहां तक मुझे पता है, जिंगकोजू का एक आदमी ये कर सकता है। कौन? नायक फेंगजोंग। आओ तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। इन्हें मिलाने पर फेंगजोंग पर शक पक्का होता है। साहब, मुझे यकीन है ये वही है। वो नकाबपोश आदमी जिसने मठ में आपको मारना चाहा, वो फेंगजोंग है। ये बताओ, तुम असल में कौन हो? तुम्हें बताने में तकलीफ है तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। समझने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। हाँ।
प्रणाम महाराज। मेरी की गई छानबीन से मुझे ये पता चला है तुमने सुना वो आवाज किसकी थी? मैंने नहीं सुनी। चुनलियान, चुनलियान! वो मिस चुनलियान की आवाज थी। ध्यानबा, जल्दी पीछा करो। जी। पकड़ लो इसे। ठहरो। मेरा कसूर क्या है? कसूर जानना है? तुम जासूसी करके सेनापति के घर में घुसी हो। जरूर तुम समुद्री डाकू हो। मैं राज दरबार की गुप्तचर जी चुन लियान हूँ। जियांगडू में जांच करने आई हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूं? कौन जाने तुम असली हो या बहरूपिया। दरबारी गुप्तचर का भेष बनाना अपराध है। धर लो, ले जाओ इसे। साहब, वो जी चुनलियान को ले गए। कौन ले गया उसे? जिन गोफू के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिन गोफू ने उसे किस लिए गिरफ्तार किया? जिन गोफू, तुम्हारा इतना साहस? महाराज को पता चलेगा तो पता है ना क्या होगा। तुम जियांगडू किस मकसद से आई हो? उसे बाहर भेजो। तो बताओ। सेनापति, क्या शस्त्रागार में चोरी समुद्री डकैतों ने की थी? हाँ। उस रात आपने समुद्री डाकुओं के अड्डे पर हमला किया था, तो शस्त्रागार को लूटने वो कैसे आ सकते हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? आप श्वेत कमल को जानते हो? सुना नहीं ये नाम। श्वेत कमल 2 वर्षों से किंग राजवंश को उखाड़कर मिंग राज बहाल करने पैसे बटोरकर सिपाही भर्ती कर रहा है। डकैती इसी के लिए होनी चाहिए ना? अगर वे और मजबूत हो गए तो किंग राजवंश के लिए एक गंभीर खतरा बन जाएंगे। मैं इसी वजह से यहाँ आई हूँ। अगर आपका ताल्लुक श्वेत कमल से नहीं है तो उसका ताल्लुक सेनापति की हवेली में किसी से तो होगा। और तुमने क्या पता किया है? मुझे लगता है कि आपको पता है। सेनापति जी, देश और जनता को आगे रखिए।
गलती मत कीजिए। और कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि क्या करना है। साहब, लड़की को खत्म कर दो। अगर महाराज ने इसकी मौत का जिम्मेदार हमें ठहराया तो? अंधेरे में फौजी छावनी में घुसने पर तीरों से मारी गई। हमें पता नहीं था वो कौन है। ठीक है। और हाँ, उसकी लाश को ठिकाने लगा दो। जी। शी साहब, आपको मेरे यहाँ किस वजह से आना पड़ा? मैंने सुना आपने कल रात एक लड़की को गिरफ्तार किया है। क्या ये सच है? हाँ। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरी दोस्त है। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप उसे छोड़ दें। वो आपकी दोस्त थी? फिर तो शायद आप भी समुद्री डकैतों के दोस्त हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने कल रात उसे सैन्य छावनी में घुसकर जासूसी करते हुए पकड़ा है। ये नामुमकिन है। उसने कबूल किया है? बिल्कुल, कबूल करके अंगूठा भी लगा दिया है। तो मुझे उससे सामने बात करना जरूरी है। वो जासूस है या नहीं, इसका आप फैसला कर लेना। अफसोस शी साहब, आप देर से आए हो। मतलब क्या है? उसे मार दिया गया है। ये सरासर अन्याय है। खबरदार! मुझे महाराज ने किसी को भी मृत्युदंड देने का अधिकार दिया है। अगर आपने कानून तोड़ा तो आपको भी मृत्युदंड दे सकता हूं। कोशिश करके देख लो। अच्छा, ठीक है। आपसे यही उम्मीद थी। चलो। ये सरासर जुल्म है। ऊंचे पद पर बैठे हैं तो क्या ऐसा जुल्म करेंगे? साहब जी, दीदी के लिए हमें इंसाफ मांगना होगा। फेंग को गिरफ्तार करो। जी, अभी जाता हूं। ठहरो। सेनापति जिन ने हमें मुल्जिम गिरफ्तार करने का तरीका बताया है, तो हमें वो अपनाना चाहिए। जैसा आप कहें। हाँ, ये बताइए। बता रहे हैं, ये हमारे बहुत नहीं, ताजे ये फल बहुत हैं। ही महंगा अगर बोल आपको रहे हैं लेना है आप। तो हम आपको दे सकते हैं। ए, ये सब क्या है? सुनो, यहाँ। हाँ हाँ, आया। ये पैसे लो। आपका दिन शुभ रहे। रुको, मुझे जिन साहब से बहुत जरूरी बात करनी है। हट जाओ, रास्ता रास्ते से खाली हट करो, जाओ, हुजूर रास्ते आ से रहे हैं। हटो। हट साहब जाओ, आएंगे अभी। बिल्कुल साफ हट हो जाओ जाओ, यहाँ से, हट जाओ हट जाओ यहाँ से, निकलो। रास्ता खाली।
साहब, अब हम क्या करेंगे? जिन गोफू फैंगजोंग को छुड़ाने आए हैं। साहब, मैं उनसे लड़ूंगा। होश से काम लो। उससे सीधा भिड़ने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। साहब, अगर जरूरत पड़े तो फैंगजोंग को छोड़ने में बिल्कुल देर मत करना। बिल्कुल नहीं। जिन गोफू के आगे झुकने से पहले मैं मर जाऊंगा। साहब, आप बाहर नहीं जा सकते। उसके पास मृत्युदंड का अधिकार है। अगर उसने... शाबो, समझ गया। पीछे के दरवाजे से। जी। लापता लड़कियों का अपराधी पकड़ा जा चुका है। अधिकारी शी सुनवाई करेंगे। लापता लड़की के परिवारजन तुरंत थाने पहुंचे। लापता लड़कियों का अपराधी पकड़ा जा चुका है। अधिकारी शी सुनवाई करेंगे। लापता लड़की के परिवारजन तुरंत थाने पहुंचे। सेनापति जिन का थाने पर कैसे आना हुआ? सुना तुमने नायक फेंगजोंग को बंदी बनाया है। हाँ। इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। आप सिर्फ 7वें दर्जे के अधिकारी हैं। मेरे नायक को गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे की? छोड़ दो उसे। गलती माफ कर दूंगा, लेकिन अगर जिद करोगे तो तुम्हें मृत्युदंड देने का अधिकार इस्तेमाल करूंगा। सेनापति जिन, आपको तो पता ही होगा कि जियांगदू में कई लड़कियां गायब हुई हैं। आखिर हमने मुलजिम को पकड़ लिया है। इसे ऐसे कैसे जाने दें? क्या मजाक है? नायक फेंग एक शानदार सिपाही है। वो आखिर ऐसा अपराध कैसे कर सकते हैं? जो भी सच्चाई है मुकदमे में सामने आएगी। ऐसा क्या? अगर वो दोषी भी है तो उसका फैसला मुझे ही करना चाहिए। सेनापति जिन साहब, मामला मेरे न्याय क्षेत्र जियांगदू में हुआ है। जिला न्याय अधिकारी होने के नाते मामले की सुनवाई करना मेरा अधिकार है। शी शुलून, उसे छोड़ते हो या नहीं? नहीं छोड़ूंगा। सावधान, आगे बढ़ो। जिन गोफू, न्याय के लिए मुझे मरने पर पछतावा नहीं होगा। अगर जबरदस्ती ले जाना हो तो उसे मेरी लाश पर से ले जाओ। जाओ। ठहरो, ये क्या हो रहा है? ठहरो, सबको रोको। रुक जाओ, शी साहब को बचाओ। अदालत शुरू। आरोपी फेंगजोंग पेश हो। अरे ये कौन है? मुझे पकड़ा गया शायद। हाँ, मुझे लगता है इसी ने कांड किया। हाँ, यही हो सकता है। खड़ा है। आरोपी फेंग, तुम मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे? मैं 6ठे दर्जे का नायक हूं। क्या तुम उसके लायक हो? बदतमीज! तुम चाहे जो दर्जे के हो, अभी तुम सिर्फ आरोपी हो। झुको। फेंगजोंग, गुनाह कबूल है? मैं बेगुनाह हूं। क्या तुमने लड़कियों को अगवा किया है? सच सच बताना। नहीं। मान लो। सिपाही, मुलजिम के जूते निकालो। शाबाओ। सेनापति जिन, ये देखिए। आप सब भी देख लो। इसके जूते का माप यही है। ये जूते की छाप अपराध वाली जगह पर पाई गई थी। ये जूता फेंगजोंग का है। इसे इससे मिलाने पर पूरी तरह मिलते हैं। सजा दो इसे। इसे मार डालना चाहिए। ये मार डालना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मार डालो इसे। मार डालो इसे। तुम्हें कुछ कहना है? जूतों की छाप से क्या साबित करना चाहते हो? किसी ने मेरे जूते चुरा कर अपराध किया होगा। अब भी कबूल नहीं तुम्हें? डरो नहीं, और भी सबूत हैं हमारे पास। फेंगजोंग, क्या तुम ये तेज बरछा पहचानते हो? सभी देख लो।
क्या है? यही है ना चोर? ये सब क्या हो रहा है? ये वो बर्छी है जिससे फेंगजोंग ने जिन चुनलियान को मारा। तुम्हारे सैन्य दस्तावेज के मुताबिक तुमने कई जंगों में फतेह इन बर्छों के भरोसे किया है। ये जंग के लेख में दर्ज है। इसे भी नहीं मानोगे? ये बर्छा अगर मेरा भी है तो अपराध स्थल पर था, ऐसा कैसे कह सकते हो? नीच, तुम इस हद तक गिर सकते हो फेंगजोंग? ये जानते हुए कि जिन चुनलियान को तुमने मारा है, तुम कबूल नहीं कर रहे। अगर आपके पास कोई गवाह नहीं तो इसे रिहा कर दिया जाए। सेनापति जिन साहब, भले गवाह ना हो, पर इन 2 सबूतों से किंग राज कानून के अनुसार फेंगजोंग इस मामले में मुजरिम है। वैसे इतना बड़ा अपराध ये अकेले तो नहीं कर सकता। मुझे इसके पीछे के सरगना को ढूंढने में उसकी मदद चाहिए। फेंगजोंग, मौत से पहले क्या कबूल करना चाहते हो? मौत? तुम इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो? है, औजार लाओ। नहीं। शी शुलून, खबरदार जो इसे सजा दी। सेनापति जिन, आप बीच में दखल ना डालें। इतने सारे लोग देख रहे हैं। इसे मार ही डालना, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये होना चाहिए। इसने हमारी बेटियों के साथ जो किया वो बहुत गलत है। मैं कबूल करता हूं। बताओ। मैंने ही उन लड़कियों को अगवा किया था। किसके कहने पर किया था? सेनापति जिन ने कहा था। उन्होंने ही उन लड़कियों को छिपाया है। फेंगजोंग, ये क्या बक रहे हो? आगे बताओ। सेनापति जिन ने उन लड़कियों को मौज के लिए उठाने को कहा था। पास कहीं के, तुझे मरना है। जिनको मैं सब समझ गया शी शुलून। तुमने जी जुलियान के साथ साजिश रची है और इस फेंगजोंग ने मेरे नाम को कलंक लगाया है। सावधान! जासूस शी शुलूम को पकड़ लो और इसे जेल में डाल दो। 2-3 दिन बाद इसे मृत्यु दंड देंगे। हटो। इन्हें खुशी को मत ले जाइए, वो बेगुनाह है। उन्होंने हमारी मदद की है। आप ऐसा नहीं कर सकते। हुजूर जी को कहीं मत ले जाइए। आप मत जाइए हुजूर जी, हमें छोड़ने मत जाइए। हमें छोड़ दीजिए, उनकी सजा मत कीजिए। हुजूर जी मत जाइए। हुजूर जी रुक जाइए, आप गलत नहीं हैं। सेनापति, आज रात आप छावनी नहीं जा रहे? थका हूं, घर पर आराम करूंगा। शीशिल उनको सच में मारना चाहते हैं? नहीं मारूंगा तो सेनापति के घर में शांति लौटेगी। फेंगजोंग ने खुद अपनी मौत बुलाई। आखिर वो मेरे साथ दहेज में आया था। कम से कम उसे सम्मान के साथ दफनाया तो जाए। बिल्कुल, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसे सुलझाने के बारे में सोचिए। क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में रह सकता हूं? नहीं। यह भी आखिर कैसा घिनौना मजाक है। क्या कोई सोच सकता है? सम्राट ने हमारी शादी करवाई, फिर भी मैं तुम्हारे कमरे में एक बार भी नहीं रहा। सेनापति,
ये तुम्हारा जेड मन का, संभाल कर रखो इसे। जहां इसका खोना ठीक ना हो वहां मत खोइएगा। शीशुलून, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना मैं मरने से डर रहा हूं। तुमने मासूमों को मारा है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे मारकर क्या तुम्हें सम्राट और जनता छोड़ देगी? इसे मार दो। शाही फरमान आ चुका है। महाराज के आदेश अनुसार सेनापति जिन गुओफू ने डाकुओं के दमन का झूठा श्रेय लेकर महाराज को धोखा दिया है, जो एक गंभीर अपराध है। जिन के पिछले सराहनीय कार्यों और देश के लिए योगदान को ध्यान में रखते हुए जियांगदू के न्याय अधिकारी शी शिलून को निर्देश दिया जाता है कि वो जिन को राजधानी के महल में कैद कर ले और उन्हें तय दिन पर राजधानी वापस ले जाए। बस इतना ही। धन्यवाद महाराज। जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। ले चलो इसे। हुजूर, हुजूर। क्या सच में सिर्फ कुछ दिन हुए और आपको इतनी भूख लगी है? तुम कुछ दिन कैद में बिताओ ना। अरे सूप भी है तो पहले ही रख देते। साहब, क्या सेनापति को राजधानी ले जाया जाएगा? अभी मामला सुलझा नहीं, वो लड़कियां नहीं मिली, अभी नहीं भेज सकते। पर फेंगजोंग ने कबूल तो कर लिया है कि सबको जिनगोफू के निर्देश पर किया गया था। सुनवाई के दौरान ही फेंगजोंग ने अपनी मौत की योजना बनाई। वो जानता था जिन गोफू आपा खो देता है, इसलिए उसने जिन को उकसाया कि वो उसे सुनवाई में ही मार डाले। उसका जिन गोफू को सरगना बताने से असली अपराधी से शक की सुई हट जाती है। तो फिर वो कौन हो सकता है? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आखिर कौन हमारी बेटियों को ले जा रहा है? अब हमारा क्या होगा? शी सब बाहर आएंगे। शी साहब, लापता लड़कियों के मामले में असल अपराधी कौन है? यहां हम सभी जानना चाहते हैं। आपने कहा था कि 15 दिनों में सुलझा दोगे, और जानते हैं ना आज उसका आखिरी दिन है। सही बात है, सही कहा। हुजूर शी, क्या हमारी बेटियां जिंदा है? पता नहीं हमारी बेटियां कहाँ हैं? एकदम सही सवाल है। बेटियां हमारी कब वापस आएंगी? सही कहा, सही कहा। बहुत दिन हो गए। आप लोग भरोसा रखिए, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। अगर कल तक मामला सुलझा न पाया तो अपना वादा निभाऊंगा। मैं अपने गांव चला जाऊंगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आप अपना वचन पूरा करेंगे। चलो चलो घर चलो, काफी दिन हो गए हैं। शैबो, शेंग साहब पर नजर रखो।
चंग साहब, आपके ना। अरे रे रे, बिल्कुल नहीं शी साहब, मैं इसके लायक बिल्कुल नहीं हूं। मैं सच कहता हूं। पूछिए, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? वो क्या है ना, मैं जिला अधिकारी बन पाया मेरे परिवार के रसूख से, न कि राज परीक्षा देकर। राज परीक्षा में कोई दम नहीं है। देखिए, आप मुझसे ज्यादा लायक हैं। अरे वो सब छोड़िए। सच कहूं तो मैं कई बार परीक्षा में असफल रहा। मुझे खुद पर शर्म आती है। तभी मुझे हमेशा आप जैसे ज्ञानियों पर मान होता है और ईर्ष्या जलन भी होती है। बहुत पढ़ाई करना भी बेकार है। मैं तो बस एक किताबी कीड़े जैसा हूं, उसमें जलने जैसा क्या है? मुझे पता है कि लापता लड़कियों के परिवार को इकट्ठा करके थाने के बाहर हंगामा करना आपका विचार नहीं था, किसी ने आपको उकसाया था, है ना? तुम चेंग साहब, मुझे अपना समझिए, वरना हम अभी थाने में बैठे होते। बैठिए। जब से मुझे बर्खास्त किया गया है, तब से मैं घुट रहा हूं। ये आप समझ सकते हैं ना? समझ सकता हूं। इसीलिए मैंने सोचा कि सेनापति जी से मदद ले लूं। आखिर आपका सेनापति के यहाँ कैसे आना हुआ? कोई खास बात नहीं। सेनापति घर पर नहीं है तो मैं फिर किसी दिन उनसे मिलने आ जाऊंगा। आपको बर्खास्त किया है, इसीलिए उनसे मदद चाहिए। अब आप मेरी मंशा जानती हैं तो क्या आप मेरे लिए सेनापति जिन से बात कर सकती हैं? अगर आप अपना ओहदा फिर से पाना चाहते हैं तो आपको खुद पर निर्भर रहना होगा। जिसने दिक्कत शुरू की वही उसे खत्म करे। मुझे अच्छे से समझाइए साहिबा। जो मामला आप ना सुलझा सके उसे शी शिलून भी ना सुलझा पाए तो फिर वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उसी तरह आपको सेनापति की मदद की जरूरत भी नहीं। समझ गया। चेंग साहब, आप बहुत समझदार हैं। अरे नहीं, समझदार तो आप हैं साहिबा। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। आपके सुझाव के लिए शुक्रिया। मुझसे खुलकर बात करने के लिए शुक्रिया। और नहीं पी सकता, मुझे जाना होगा। मेरे सीने से बोझ उतर गया। अब आप आगे कहां जाने का सोच रहे हो? शकरकंद बेचूंगा। साहब, सेनापति भवन बिल्कुल खाली है। यानी ये वही है। साहब, वो कहां जा सकते हैं? जल्दी मेरे पास लापता लड़कियों के सारे कागजात ले आओ। जाओ जाओ जाओ। पहला दिन, 15वां दिन, पहला दिन और 15वां दिन। सभी लड़कियां पहले या 15वें दिन की रात से पहले गायब हुई। इसका क्या मतलब हुआ? वो गायब लड़कियां फेंग जोंग, चिन गोफू,
साहिबा अंताई, ये सभी का ताल्लुक कमल मठ से है। आप बौद्ध धर्म मानती हो? साहब, साहिबा को बहुत आस्था है। महीने के पहले और 15वें दिन वो कमल मठ पर जाती हैं। मैं समझ गया। तियानबा, जल्दी करो, सारे सिपाही बुलाओ, कमल मठ जाना है। जी। चलो। सेनापति जिन। सेनापति नहीं, अब मैं एक मामूली कैदी हूं। भले आपने महाराज को धोखा देने का अपराध किया है, मगर लापता लड़कियों के मामले से आपका कोई वास्ता नहीं है। यानी तुम तह तक पहुंच ही गए? सेनापति, आप जानते थे ना इसके पीछे कौन है? जानने से कुछ नहीं बदलेगा। फिलहाल तो मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। आपको पता कैसे चला? शस्त्रागार लूटने के बाद मुझे उस जगह पर अंताई का जेड मन का मिला। पहले तो मैंने सोचा कि बस इत्तेफाक होगा, क्योंकि शस्त्रागार लूटने की वजह नहीं थी उनके पास। पर तब फेंग जोंग ने मुझ पर अदालत में दोष लगाया और मुझे यकीन हो गया कि ये वही है। फेंग जोंग जब कुंवारी थी तब से वो उस परिवार का नौकर था। भले ही वो इतने सालों से मेरे साथ युद्ध लड़ता रहा, मगर फिर भी वफादार उसी का रहा। मैं जानता हूं आप मुझे क्यों मारना चाहते थे। इतने साल हुए शादी को। मेरे लिए कोई जज्बात नहीं, और फिर भी मैं उसकी सलामती चाहता हूं। सेनापति, आप जिन साहिबा से सच्चा प्यार करते हो। अफसोस के मुझसे यही गलती हुई है। शी साहब, एक एहसान करेंगे? कहिए। एक संदेश उस तक भिजवा दो। हुजूर शी आ चुके हैं। जिन साहिबा, आप अंदर हैं? जिन साहिबा, उन मासूम लड़कियों पर रहम करो। शीर साहब, मैं इन मासूम लड़कियों को रिहा कर सकती हूँ, मगर आप अकेले आकर मुझसे बात करें। ठीक है साहब, उस पर भरोसा मत करिए। अगर मैं अपनी जान के बदले कई मासूम जानें बचा सकता हूँ तो मंजूर है। दरवाजा खोलो। मेरे पीछे आओ, चलो। बहुत बहादुर हो शीर साहब, मैं आपको मार डालूं इसका डर नहीं। जिन चुनलियान, तुम जिंदा हो? सारी लापता लड़कियां जिंदा है। अच्छी बात है। साहिबा, आप जालिम नहीं हो, वरना जिन चुनलियान और बाकी अब तक जिंदा नहीं बची होती। मैंने उसे मारने के बारे में तो सोचा था। साहिबा, शी शिलून को फेंग जोंग पर शक हो गया है। उसने फेंग जोंग का पीछा करने एक लड़की को भेजा है। इस वक्त वो लड़की कहाँ पर है? जिला थाने में। फेंग जोंग से कहो वो लड़की बहुत खतरनाक है, उसे ठिकाने लगा दे जल्दी। समझ गई। ठहरो। किसी भी तरह उसे कमल मठ में लेकर आओ, शायद वो हमारे काम आ सके। जी। क्या तुमने फैसला कर लिया? कर लिया, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा है। ये गोली खा लो। ये क्या है? वफादारी की गोली। ये खाने से तुम हमारा हिस्सा बन जाओगी। हर 2 हफ्ते में तुम्हें इसकी दवा देंगे।
अगर धोखा दिया तो इसके जहर से तुम मर जाओगी। और अगर मैंने ना लिया? ना ली तो तुम्हें और शीपिंग को मार देंगे। हाँ, मैं मरना नहीं चाहती, नहीं। हाँ। मगर अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। आपने फेंगजोंग को इन लड़कियों को अगवा करने को क्यों कहा था? शी साहब, आप बहुत समझदार हैं। मुझसे क्यों पूछते हो? आप खुद समझ गए हो। आप ही बता दीजिए जिन साहिबा। मैं श्वेत कमल की जियांगदू शाखा की मुखिया हूँ। हमने इन लड़कियों को श्वेत कमल बढ़ाने के लिए अगवा किया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हमारे महाराज बहुत अच्छे शासक हैं। अब किंग राजवंश ने मिंग राजवंश की जगह ले ली है, तो हमें भाग्य स्वीकार करके और खून खराबा नहीं करना चाहिए। क्या ये आपने अपने पिता शी लैंग से सीखा है? उन दिनों शी लैंग और मेरे बड़े भैया दोनों यामपिंग की सेवा में थे, मगर उसने यामपिंग के भरोसे को तोड़ दिया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मेरे बड़े भैया जिन गोफो के हाथों कभी मारे नहीं जाते। मेरे पिता ना होते तो और भी मासूम लोग मारे जाते। तो क्या मेरे भैया की मौत इतनी सस्ती थी? जब तक कोई बदले की आग को न रोके तब तक वो जलता रहता है। बीती बातें भूलकर आपको सही राह पर आ जाना चाहिए। ये जहर का काट है, दे दो उन्हें। अपने हथियार डालकर मेरे साथ राजधानी चलिए। मैं महाराज से विनती करूंगा कि वो आपको बख्श दें। इसकी जरूरत नहीं, हमें कहीं जाना है। द्वार खोलो। जिन साहिबा रुकिए। साहिबा, सेनापति जिन ने आपके लिए संदेश भेजा है। अगर पुनर्जन्म है तो वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। शकरकंद ले लो, बड़े बड़े मीठे मीठे शकरकंद ले लो। भाई साहब कितने के दिए? खुशबूदार शकरकंद ले लो। जरा संभल कर। आ जाओ आ जाओ। 2 विन। हाँ, ये शकरकंद काफी मीठी है और सस्ती भी है। ले लो ले लो। जरूर, मीठे शुक्रिया। शकरकंद ले लो। हाँ, ये काफी अच्छे हैं। खुशबूदार और मीठी। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, मीठे शकरकंद ले लो। खुशबूदार और मीठे शकरकंद ले लो। हाँ, शकरकंद ले लो। शकरकंद ले लो। खुशबूदार और मीठे शकरकंद ले लो।